हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त में मज़े में एकदम आप बहुत मज़ेदार तरीक़ा से हमारा वीडियोस को आप देख रहे होंगे। आज इसी वीडियोस के क्रम में आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक खूबसूरत सा प्यारा सा चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है एक लेख और पत्र। तो बच्चों, आज हम लोग एक लेख और एक पत्र का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अक्सर एग्ज़ाम में इससे आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और हर साल इससे ऑब्जेक्टिव पूछता ही है, चाहे वो साइंस का एग्ज़ाम हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तीनों का हिंदी में अवश्य इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है तो रहता है, क्योंकि ये आपका बहुत वीवीआई चैप्टर है। क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारे और अपने हम सब के प्यारे भगत सिंह का चैप्टर है। और आज बच्चों हम लोग हिंदी का जो आपका एक लेख और एक पत्र है उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए एकदम आराम से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत आज का क्लास मज़ेदार रहने वाला है। और बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या कीजिए, एक लेख और एक पत्र का सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए। मैंने उस वीडियोज में इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। तो सबसे पहले आप बुक को पढ़ना सीखिए, बुक को हमसे पढ़िए। तो यदि अगर आप बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को भी देख लीजिए, बट उस वीडियोज़ को भी आप सब्जेक्टिव वाला जो वीडियोज़ है उसको भी देखा कीजिए। मैं इस वीडियोज़ के लिंक में इसका जो सब्जेक्टिव वाला वीडियोज़ है उसका लिंक डाल दूंगा। आप चाहें तो वहाँ डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं, वरना आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट रहा और इस प्लेलिस्ट को आप एक तरफ से देखिए, आपका सारा का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं एक तरफ से सारा का सारा वीडियोज़ रहने वाला है और आप एक तरफ से सारा लाइन बाय लाइन सारा चैप्टर को हमसे क्लियर कीजिए। तो चलिए का प्यारी सी स्माइल के साथ एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत मज़ेदार रहने वाला है। तो चलिए, ये रहा आपके बीच में प्यारा सा फर्स्ट प्रश्न। देखिए आप इसका आंसर क्या होगा। आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच में है कि शहीद भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ये है हमारे अपने भगत सिंह जी। मेरे तो खैर बहुत ही चहेते हैं, फेवरेट हैं, क्योंकि मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सब में मैं भगत सिंह को बहुत ज़्यादा मानता हूं। और मैं भगत सिंह को इसलिए भी मानता हूं क्योंकि इन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा इनका योगदान था। और ये गरम दल के नेता थे और हम युवा भी गरम दल के हैं। तो इस प्रकार से मेरा तो खैर अपना भगत सिंह ही है। तो चलिए, ऐसे खैर मैं सभी को बराबर रूप से मानता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे भगत सिंह से इतना लगाव क्यों है। ठीक है, खैर चलिए, अब आज का क्लास में फर्स्ट प्रश्न यही है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तब तक मैंने आपको सोचने का मौका दे दिया। मैंने ये पेन भी ले लिया है। आप बताइए इसका जन्म कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म। और मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप शहीद लगाया है, क्योंकि ये देश के लिए शहीद हुए थे, तो इसीलिए हम लोग इनका नाम में बोलेंगे शहीद भगत सिंह। तो बताइए बच्चों कि शहीद भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को, 28 सितंबर 1907 को, 27 सितंबर 1909 को, या फिर 23 मार्च 1910 को। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 28 सितंबर 1907 को आप याद रखेंगे, सितंबर महीना में हुआ था। और आप सभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, तो आप टीचर्स डे से याद रख लीजिएगा। 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, तो सितंबर वाला महीना तो आपको याद रहेगा। ठीक है, और 1907 आप याद रख लीजिएगा। 1907 में इनका जन्म हुआ था, हमारे प्यारे और हम सब के अपने भगत सिंह का जन्म हुआ था। और हम लोग हर साल 28 सितंबर को याद रखेंगे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। आज का क्लास भी भगत सिंह के नाम में है, तो आज का क्लास में आप एकदम भगत सिंह के लिए जय हिंद अवश्य लिख दीजिएगा, शहीद भगत सिंह अमर रहे। तो इन सब चीज़ों को आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना है बच्चों। चलिए, ये रहा आपके बीच में अगला प्रश्न। आप बताइए कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। आपको एग्जैक्ट जगह का नाम बताना है। कहता है गंगा चक नंबर 102 जमेला ब्रांच निहालपुर भारत, बंगा चक नंबर 103 गुगेरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान, या फिर बंगा चक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान, और बंगा चक नंबर 104 धुलिया ब्रांच लाहौर पाकिस्तान। बताइए, एकदम लग रहा है आपको कि बड़ा जटिल प्रश्न है, लेकिन बट आप इसको सब्जेक्टिव वीडियो को देखिएगा ना, तो इस टाइप का प्रश्न आपसे यूं 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 चुटकी बजाते हुए बन जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाचक। बंगाचक में उनका जन्म हुआ था और नंबर का नाम था 105, आप याद रख लीजिएगा। 105 गुगेरा ब्रांच में आता है और लायलपुर वर्तमान ये समय में पाकिस्तान में होता है, क्योंकि इसका जन्म स्थान जो है अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में हो गया है। बट पहले क्या था ना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, तो वो ज़मीन हिंदुस्तान में था। अब देश आज़ाद हुआ तो वो लायलपुर कहाँ चला गया बच्चों? पाकिस्तान में चला गया। तो मतलब कहा जाए तो इसका जो अभी वर्तमान समय में जन्म स्थान जो है वो पाकिस्तान में है, बट पहले कहाँ था? वो हिंदुस्तान में ही था। तो ये लायलपुर अभी पाकिस्तान में है। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न, आप बताइएगा। कहता है कि भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? पैतृक गांव समझते हैं जी? पैतृक गांव का मतलब हुआ पुश्तैनी गांव, यानी आपके दादाजी वगैरह कहाँ रहा करते थे, तो वही हो गया पैतृक गांव। तो भगत सिंह का जो पैतृक गांव था वो कहाँ था बताइएगा? लखनपुरा पंजाब, शाहजहाँपुरा पंजाब, खुटहरी अमृतसर, या फिर खटकल कलां पंजाब। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खटकर कलां पंजाब में। ये पंजाबी थे, खटकर कलां पंजाब के थे। और आप देख सकते हैं वहाँ भी लगा हुआ शहीद भगत सिंह जी जो हैं खटकर कलां पंजाब के हो जाएंगे, आप याद रखेंगे। इनका पैतृक गांव था, पैतृक गांव का मतलब होता है पुश्तैनी गांव। इनके दादाजी वगैरह सब जो थे वो खटकर कलां पंजाब के थे। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आपने कितनी आसानी से देख लिया। ये रहा आपके बीच में चौथा प्रश्न, आप बताइएगा भगत सिंह किस प्रदेश के थे? जैसा कि हम आप सभी को थोड़ा सा हिंट्स भी दे दिए हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। कितना आसान सा प्रश्न है आपके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब, क्योंकि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि भगत सिंह का जो कहा जाए कि जन्म है वो खटकर कलां पंजाब में हुआ था, तो इसीलिए इसका आंसर भी हो जाएगा आप सभी का पंजाब। किस प्रदेश के थे बच्चों? तो पंजाब के थे। अब चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कहता भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? बताइएगा। सरदार विशुन सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पीरत सिंह, सरदार कीरत सिंह। क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? बताइए इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह जो थे वे हमारे शहीद भगत सिंह के पिताजी थे। तो आप सभी याद रखेंगे कि बताइए, तो आप सभी बोलिए मेरे साथ, भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? बोलिए। सरदार किशन सिंह। क्या नाम था बच्चों? सरदार किशन सिंह। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न, आप बताइएगा कि भगत सिंह की माता का क्या नाम था? उनकी पूजनीय माता जी का नाम आप बताइएगा। उनकी माँ का क्या नाम था? वंदना देवी, सरस्वती देवी, राधा देवी, या फिर विद्यावती देवी। क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यावती देवी। विद्यावती देवी जो है उनकी माँ थी, उनकी पूजनीय माँ थी, और कहा जाए तो माँ ही सबसे प्रथम गुरु कहलाती है। तो उनकी माँ को भी सलाम है। ऐसी माँ पर धन्य है ऐसी माँ जिन्होंने इतने सूरवीर भगत सिंह को जन्म दिया, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है। मैं नमन करता हूं ऐसी माओं को जिन्होंने भारत में ऐसे सूरवीर पैदा किए, है ना। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के बीच में। कहता है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? अब बताइए, इतना आसान सा प्रश्न कौन नहीं जानता भाई। एक लेख और एक जो पत्र है उसके लेखक कौन हो जाएंगे? भगत सिंह, नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर और मोहन राकेश। इतना आसान सा प्रश्न है। एक लेख और एक पत्र के लेखक हो जाएंगे आपके हमारे अपने भगत सिंह। ये देख सकते हैं आप सभी का चैप्टर नंबर 6 है और हिंदी गद्य खंड का है आपका। एक लेख और एक पत्र, तो इसके लेखक हो जाएंगे भगत सिंह जी। कौन हो जाएंगे बच्चों? भगत सिंह जी। चलिए, ये अगला प्रश्न कहता है भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया गया था? आखिर भगत सिंह ने एक ग्रुप बनाया था नौजवान का, उसका नाम रखा गया नौजवान भारत सभा। आखिर भगत सिंह ने इस ग्रुप को कब बनाया? 1923 में, 1924 में, 1925 में, 1926 ईस्वी में। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1926 ईस्वी में हमारे अपने भगत सिंह ने क्या किया था? नौजवान भारत सभा का ग्रुप बनाया था, युवाओं का एक ग्रुप बनाया था। जो ये ग्रुप था वो देश की आज़ादी के लिए एकदम तन मन धन से लग गया था। तो वो ग्रुप कब बनाया गया था? 1926 में, 1926 में बनाया गया था। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अगला प्रश्न भगत सिंह के चाचा जी का नाम क्या था? बताइए उनके चाचा का नाम क्या था? गुरमीत सिंह, अजीत सिंह, रंजीत सिंह, या फिर गुरप्रीत सिंह। क्या हो जाएगा बताइए? तो उनके चाचा जी का नाम क्या हो जाएगा? इनके चाचा का नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था बच्चों? उनका चाचा का नाम था अजीत सिंह। तो चाचा का नाम अवश्य याद रखिएगा आप, अजीत सिंह हो जाएंगे, क्योंकि इनका पूरा का पूरा फैमिली स्वतंत्रता सेनानी था।
कहता है कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका है। तो बताइए विद्यार्थी और राजनीति जो है हम आपको बताए थे जब आप इसका सब्जेक्टिव वीडियो पढ़ रहे थे, तो यह जो चैप्टर है वो 2 हिस्सा में बटा हुआ है। तो 2 हिस्सा में बटा हुआ है, तो उसमें एक है विद्यार्थी और राजनीति और दूसरा है एक पत्र। तो विद्यार्थी और राजनीति और एक पत्र दोनों मिल करके ये आपका चैप्टर बना है, 2 हिस्सा में बटा हुआ है। तो बताइए विद्यार्थी और राजनीति जो शीर्षक निबंध है वह किसका लिखा हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद या फिर भगत सिंह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भगत सिंह की ही रचना है विद्यार्थी और राजनीति, और इस चैप्टर में भगत सिंह ने बखूबी हम सभी स्टूडेंट से कहा है कि स्टूडेंट को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट ही हैं जो कि देश के भविष्य हैं। तो हम सभी स्टूडेंट को वर्तमान समय में जो राजनीति स्थिति है उसके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। स्टूडेंट का काम केवल ये नहीं है पढ़ना, स्टूडेंट का काम है देश को भी संभालना, क्योंकि हम ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और हम सभी को आगे चल के देश को संभालनी है। तो चलिए ये था अगला प्रश्न। कहता अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आपके लिए है। कहता एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। बताइए भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। कहता है कि सुखदेव, राजगुरु या फिर बटुकेश्वर दत्त या फिर अशफाक खां। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइएगा। तो किसको लिखा है पत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुखदेव को। उन्होंने सुखदेव को क्या किया है बच्चों, तो उन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा है। और उनमें हम आपका आप इसका वीडियोस देखिएगा सब्जेक्टिव वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि उसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि प्यारे भाई सुखदेव। तो उन्होंने सुखदेव को एक चिट्ठी लिखा था। तो यही क्वेश्चन आपका पूछ दिया इस बार कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसे पत्र लिखा है, यानी किसे चिट्ठी लिखा है। तो उन्होंने अपने फ्रेंड सुखदेव को चिट्ठी लिखा है, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या के विषय में इस पर विशेष रूप से चर्चा की है और उन्होंने अपने फ्रेंड को कहा है कि आत्महत्या करना अपराध, घृणित अपराध है। वे अपने सुखदेव को समझा रहे थे। तो आप पत्र अवश्य पढ़िएगा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। कहता है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। बताइए एक लेख और जो पत्र है वह जो शीर्षक पाठ है वह क्या है। ऐतिहासिक पत्र है, संस्मरण है, कहानी है या फिर कविता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक पत्र है। वाकई पत्र तो लिखा गया है, लेकिन इतिहास में यह लेटर अमर हो गया, क्योंकि यह चिट्ठी को भगत सिंह ने खुद अपने हाथों से सुखदेव के लिए लिखा है। तो यह एक ऐतिहासिक पत्र है। क्या है, ऐतिहासिक पत्र है। और यह पत्र को भगत सिंह ने किसके लिए लिखा है, तो सुखदेव के लिए लिखा है। चलिए ये है अगला प्रश्न। कहता है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। आप बताइएगा कुलबीर सिंह जो थे और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कहता है चाचा थे, मामा थे, भाई थे और भतीजा थे। तो उनका भाई का नाम हो जाएगा कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जी। आप अभी से याद रखिएगा कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो है वह भगत सिंह के भाई थे। क्या थे, भाई थे। भगत सिंह के क्या थे बच्चों, भाई का नाम था कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। तो भगत सिंह के भाई का नाम क्या था, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। आप याद रखिएगा इस चीज़ों को भी, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। 1914 में भगत सिंह जो थे वे किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। उनको लगा कि नहीं मैं इस पार्टी को हमें ज्वाइन करना चाहिए, वाकई रियल में देश को आज़ाद कराने में ये पार्टी नंबर 1 हो सकती है। तो भगत सिंह बताइए 1914 ईस्वी में किस पार्टी की ओर अट्रैक्ट हुए। कहता है नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या फिर गदर पार्टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप गदर मूवी से याद रख लीजिएगा, गदर पार्टी, गदर मूवी या उर्जा काले कावा तेरे, याद होगा आप सभी को गाना, बहुत मजेदार गाना है, ठीक है ना। तो 1914 ईस्वी में जो उन्होंने गदर पार्टी, उनको बहुत अच्छा लगा और वे गदर पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे। और आप जानते हैं कि गदर पार्टी को लाला हरदयाल ने बनाया था, तो वो पार्टी को भगत सिंह ज्वाइन करना चाहते थे। अब सोचिए मात्र 7 साल की उम्र में उनके अंदर में इतना जज्बा था, वे चाहते थे कि गदर पार्टी को हम ज्वाइन कर लें और देश की आज़ादी में हिस्सा ले लें, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। कहता है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। बताइए कितना वर्ष की उम्र में वे क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए। 10 वर्ष में, 12 वर्ष में, 15 वर्ष में, 18 वर्ष में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोचिए एक 12 वर्ष का बच्चा है जो कि भगत सिंह, और वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। और आजकल का 12 वर्ष का बच्चा है जो कि पढ़ाई लिखाई भी सही ढंग से करता नहीं है। देश के बारे में तो सोचना दूर की बात है, खुद के बारे में भी नहीं
सोच रहा है। अब सोचिए, भगत सिंह मात्र 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए, देश को आज़ाद कराने में शामिल हो गए, मात्र 12 वर्ष की उम्र में। अब सोचिए कितने हमारे महान हैं भगत सिंह। अगला प्रश्न ये कहता है सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? तो बताइए 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस पार्टी को बनाया? नव युवक संघ, नौजवान भारत सभा, नव युवक भारत सभा या फिर नौजवान दल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप का प्रश्न पहले भी आ चुका है कि नौजवान भारत सभा नामक जो ग्रुप है, उस ग्रुप को भगत सिंह ने 1926 में बनाया। युवाओं का एक ग्रुप था जो कि देश को आज़ाद कराने के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था बोलिए तो एक बार? 1926 में। ग्रुप का नाम नौजवान भारत सभा। अगला प्रश्न ये है, कहता भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने क्या कहा है कि बताइए मौत हो तो कैसी हो? कहता युद्ध के दौरान हुई मौत को, वज्रपात के दौरान हुई मौत को, मृत्यु को, देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को, या फिर किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को? बताइए भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को अच्छा कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का, आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भाई अगर मरना ही है तो वो मौत आए जो कि देश की सेवा के बदले में हो जाए। अगर देश की सेवा करते करते यदि अगर फांसी भी हो जाए ना, वो मृत्यु रियल में अच्छा मृत्यु है। आप सोचिए, अगर युद्ध में मर गए तो वो भी ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि अगर वज्रपात ये जो कहता है, जो ठनका, जो आप लोग बोलते हैं देहाती भाषा में, ठनका गिर गया उसमें मर गए, तो कोई थोड़े ना आप अमर हो जाइएगा। और युद्ध के दौरान मरिएगा तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम देश की सेवा कर रहे हैं उसके बदले अगर हम फांसी पे लटक जाएंगे तो वो सोचिए वो मौत कितनी अच्छी होगी और वो टाइम कितना अच्छा होगा जब हंसते हंसते देश के लिए हम लोग फांसी पे लटक जाएंगे। तो भगत सिंह ने कहा है कि यदि अगर मैं देश की सेवा के बदले में फांसी पे चढ़ जाता हूं तो वो मृत्यु मेरे लिए सबसे अच्छा मृत्यु होगा। अगला प्रश्न कहता है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर के किस संघ का गठन किया था? अब चलिए, भगत सिंह जो थे हमारे एक और भी चहेते हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। हमारे अगर दूसरे नंबर में अगर कोई चहेते हैं तो वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का जो सोच होता है वो दोनों मोटा मोटी सेम था। तो भगत सिंह ने क्या किया? चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिल करके एक ग्रुप बनाया था। तो बताइए उसका नाम क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी, प्रजातांत्रिक पार्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस ग्रुप का नाम रखा था इन्होंने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। तो इस पार्टी का गठन किया था भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों ने मिल करके। तो दोनों ने मिल करके इस पार्टी को बनाया था और इस पार्टी का बनाने का मकसद भी यही था कि हमें देश को आज़ादी जल्द से जल्द दिलानी है। चलिए, अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? बताइए पंजाब की जो भाषा है और वहाँ की जो लिपि है उसके लेखक कौन है? बताइए इस चीज़ के लेखक कौन है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? भगत सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। हमारे भगत सिंह जो थे वे केवल देश को आज़ाद नहीं कराए थे बल्कि बहुत अच्छे लेखक भी थे और उन्होंने इस रचना को किया है पंजाब की भाषा और लिपि। अब सोचिए, एक अच्छे लेखक भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, रचना भी अच्छा लिखते हैं, बड़ी बड़ी किताब को लिख दिए हैं, तो वाकई महान, ऐसे ही महान नहीं है भगत सिंह जी? तो बताइए इसके लेखक कौन हो जाएंगे? भगत सिंह जी हो जाएंगे। अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि भगत सिंह के पिता जो थे सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? सहयोगी का मतलब होता है हेल्प करने वाला, उनके साथ मिल करके काम करते थे। तो उनके पिता जो थे सरदार किशन सिंह और उनके जो चाचा थे अजीत सिंह, बताइए किसके साथ मिल करके काम करते थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, या फिर विपिन चंद्र पाल, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के साथ मिल करके उन्होंने क्या किया था? देश की आज़ादी में हिस्सा लिया था। तो भगत सिंह के जो पिता थे सरदार किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह, वे लाला लाजपत राय के साथ मिल करके काम करते थे। और चलिए, ये लाला लाजपत राय वही हैं जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और इसको लाठी लग गया था सिर में और बेचारे लाठी खा करके हमारे देश के लिए शहीद हो गए।
लाला लाजपत राय के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि लाला लाजपत राय को लाठी लग गया था साइमन कमीशन का, जब विरोध कर रहे थे उसी में इनको लाठी लग गया था और सिर पर इतना गहरा चोट आया ना, उसी चोट की वजह से हमारे देश के लिए शहीद हो गए। तो वाकई देश में जान देने वालों की, देश के लिए मर मिटने वालों की कमी इस दुनिया में नहीं है, खास करके भारत जैसे देश में। भारत ऐसे ही महान देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाकई महान लोग, क्रांतिकारी लोग जन्म लिए हैं। और मैं इन सभी के लिए एक बार नमन करता हूँ और इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि खैर इस टाइप के व्यक्ति और भी जन्म ले जो हमारे देश के बारे में केवल सोचे। अगला प्रश्न ये कहता है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हो गया? बताइए, भगत सिंह को कांग्रेस पार्टी से और महात्मा गांधी से कल्टी हो गया, मतलब इससे थोड़ा सा अनबन हो गया। कब हो गया अनबन बताइए? तो कहता है 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1922 में। बहुत बच्चों को लग रहा होगा इसका आंसर 1921 होगा, पर प्यारे बच्चों 1922 में चौरी चौरा घटना हुआ था। इस घटना के विरोध में भगत सिंह ने क्या किया था, क्योंकि जब चौरी चौरा घटना हुआ था कि पुलिस स्टेशन में हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था। तो उस घटना से महात्मा गांधी नाराज हो गए थे और उन्होंने आंदोलन को ही स्थगित कर दिया। बोला अब हमसे नहीं होगा आंदोलन। तो भगत सिंह ने क्या किया, बोला कि चलो भाई हटाओ भाई, महात्मा गांधी से हमको लेना देना नहीं है। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी को छोड़ दिया। बोला अब हमको देश को आज़ाद कराना है तो अपने दम पे करके दिखाएंगे। तो 1922 में उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया, महात्मा गांधी का ग्रुप को छोड़ दिया। तो उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बट कुछ बुक में आपका 1921 दिया हुआ है, बट आप यहाँ याद रख लीजिएगा 1922 याद रख लीजिएगा। कहता है कि चौरी चौरा घटना कब हुआ? मैंने जस्ट आपको बताया कि चौरी चौरा घटना कब हुआ, 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना हुआ था। हिंदुस्तान के लोगों ने क्या किया था, थाना में आग लगा दिया था और 22 कर्मी, पुलिसकर्मी जो थे, एक दरोगा और 22 सिपाही को आग में जला करके राख कर दिया था हिंदुस्तान के लोगों ने। अब सोचिए, हिंदुस्तान का भी लोग कम नहीं है, थाने में आग लगा दिया 1922 ईस्वी में, इसलिए इसका नाम हो गया चौरी चौरा हत्याकांड। अब सोचिए, हिंदुस्तान का लोग भी कम नहीं है, ठीक है, थाना में आग लगा दिया, बेचारा दरोगा भी जल के मर गया। अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? भगत सिंह को लगता था कि यदि अगर उन्हें सजा मिलेगी तो कौन सी सजा मिलेगी? बताइए कौन सी सजा मिलेगी? क्षमा मिलेगा उनको, उनके साथ में नम्र व्यवहार होगा कि बाबू छोड़ देते हैं तुमको, या उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, या फिर उनको आजीवन कारावास मिलेगा? भगत सिंह को पक्का मालूम था यदि उसको मिलेगा तो मिलेगा केवल मृत्यु दंड मिलेगा, फांसी ही फांसी उनको मिलने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि भगत सिंह जब आज़ादी के लिए कूदे ना, आज़ादी की लड़ाई में जब कूदे तो उनको तभी लग गया था मिलेगा तो मुझे केवल और केवल फांसी ही मिलेगा। अगला प्रश्न ये कहता है प्रिंस क्रोपटकिन कौन थे? बताइए, प्रिंस क्रोपटकिन कौन थे? अर्थशास्त्र के विद्वान थे, राजनीति शास्त्र के विद्वान थे, समाज शास्त्र के विद्वान थे, इतिहास के पिता थे। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इकोनॉमिक्स के विद्वान थे। और प्रिंस क्रोपटकिन याद है, कहानी में मैंने आपको बताया था, एक आदमी था, एक लड़का था, वो पढ़ रहा था पार्क में, इसका किताब पढ़ रहा था, प्रिंस क्रोपटकिन का किताब पढ़ रहा था। इसी बीच में क्या होता है कि आ जाता है प्रोफेसर। अब प्रोफेसर आए, उसको पूछते हैं कि बाबू तुम कौन सा किताब पढ़ रहे हो? लगता है कोई बंगाली का किताब पढ़ रहा है जी। तो बोला क्या कि सर हम तो प्रिंस क्रोपटकिन जो इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं उसका किताब हम पढ़ रहे हैं। बेचारा टीचर, सोचिए, ये बात को भी टीचर को ये तक नहीं मालूम था कि ये कौन सा किताब है। तो ये वाला मैंने आपको बताया था कहानी में, ठीक है। आप अवश्य बुक को पढ़ा कीजिए बच्चों, तो आपको बेसी याद रहेगा, अच्छा से याद रहेगा, ठीक है। चलिए, अब आप लोग 25वां प्रश्न को बताइएगा। 25वां प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार कैसा था? बताइए, उनका जो पूरा फैमिली था ना, वो किस टाइप का फैमिली था? क्या वो व्यापारी थे? क्या वे नौकरी पेशा करते थे, या फिर
स्वाधीनता सेनानी थे या फिर वैज्ञानिक थे? बताइए। तो उनका पूरा फैमिली कैसा था? तो भाई उनका पूरा का पूरा फैमिली जो था वह स्वाधीनता सेनानी था, यानी हमारे देश को आज़ादी कराने के लिए उनका पूरा का परिवार लगा हुआ था। उनके पिताजी, उनके चाचा जी सारे के सारे देश की आज़ादी में भिड़े हुए थे। तो उनका पूरा का पूरा फैमिली कैसा था बच्चों? तो स्वाधीनता सेनानी था, सब के सब हमारे देश के लिए लगे हुए थे। अब सोचिए कैसे महान इनका परिवार है, जो कि ऑल फैमिली सभी का सभी कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, देश की आज़ादी में मर मिटने को तैयार है, पूरा का पूरा परिवार। तब ना भगत सिंह 12 साल में उम्र में क्रांति में कूद गए। जैसा परिवार रहेगा उस प्रकार से बच्चों पर भी असर होगा ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? बताइए उन्होंने क्या किया था अपने मित्र को लेकर के। एक केंद्रीय असेंबली होता है, अंग्रेजों का एक सभा था, उस सभा में उन्होंने क्या किया? इस सभा में इन्होंने बम फेंक दिया। तो बताइए इस सभा में उन्होंने कब बम फेंका था? 10 अप्रैल 1930 को, 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को, या फिर 18 अप्रैल 1930 को? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ मिलकर के क्या किया था? केंद्रीय असेंबली में जाकर के बम फेंक दिया था। क्या किया था? बम फेंक दिया था। और भगत सिंह का मकसद एक ही था कि उस अंग्रेजों की कान में अपनी बात को पहुंचाना। ए अंग्रेजों जग जाओ, देखो हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब तुम्हारा गद्दी छीनने को तैयार हैं। 27वां प्रश्न कहता है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है। सही बात है, हम सभी को आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या एक कायर वाला चीज़ है, यह एक घृणित अपराध है। यह अपराध है, यह पूर्णता कायरता वाली चीज़ है। यदि अगर आप आत्महत्या करते हैं तो आप कायर हैं, क्योंकि आपने इस दुनिया में जीना नहीं सीखा है, आप हारने वाले इंसान हैं। तो यह कथन किसका है? किसने कहा था कि आत्महत्या करना घृणित अपराध है और यह कायरों वाली चीज़ है? तो वीर बहादुर सिंह ने, भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, रघुवीर सहाय ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा है कि आत्महत्या करना एक घृणित अपराध है, यह कायरों वाली चीज़ है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न कहता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह लेख किसका है? बताइए मैं नास्तिक क्यों हूँ, इनके लेखक कौन हो जाएंगे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, या फिर खुदीराम बोस? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भगत सिंह। भगत सिंह ने क्या किया था? एक और भी रचना की, उसका हो जाएगा मैं नास्तिक क्यों हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम हॉल में, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, आपका आंसर क्या होगा? भगत सिंह। अगर आपको कोई पूछ दे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसका लेखक कौन है, तो आप बोलिएगा भगत सिंह। इसका भी लेखक भगत सिंह, और एक लेख और एक पत्र का लेखक तो भगत सिंह भैया है, ये है। अगला प्रश्न कहता है गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर जो विद्यार्थी है वह किस पत्र का संपादन किए थे? बताइए गणेश शंकर विद्यार्थी एक आदमी का नाम है, तो वह कौन सा पत्र का संपादन किए थे? मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर और प्रताप? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रताप। उन्होंने क्या किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक पत्र का संपादन किया था। तो प्रताप किसका है? तो भाई गणेश शंकर विद्यार्थी का है। और हमारे भगत सिंह इसी में काम करते थे, उन्हीं में उनको जॉब मिला था, प्रताप के लिए वे काम करते थे, अच्छा चीज़ को लिखते थे इसी चीज़ में, प्रताप में। अगला प्रश्न कहता है 30वां प्रश्न कहता है जब देश का भाग्य का निर्णय हो रहा हो ना, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? किस चैप्टर में कहा गया है? यदि अगर देश का बात हो ना, या जब देश के भविष्य की बात हो तो अपना नहीं देखना चाहिए, अपना भविष्य नहीं देखना चाहिए। आज ज़रूरत है हमारे देश को वैसे लोगों की जो देश के बारे में सोचे। तो भगत सिंह ने कहा था यदि देश के पूरे भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति को अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो किस चैप्टर में कहा है भैया? तो इसको कहा गया एक लेख और एक पत्र में। और इस लाइन को हमारे भगत सिंह ने कहा है कि जब देश का भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति को अपने बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। 31वां प्रश्न कहता है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? बताइए भगत सिंह ने इसमें से किस चीज़ को लिखा है? इसका आंसर आसान सा हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों? तो भगत सिंह हो जाएंगे। ये था आपका लॉलीपॉप क्वेश्चन, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन आपको मिल गया बीच में। कहता प्रताप का संपादन संस्थापक संपादन कौन थे? बताइए प्रताप जो है, प्रताप के जो संस्थापक हैं,
प्रताप के जो संस्थापक हैं वो कौन हो जाएंगे, प्रताप के संस्थापक और संपादन कौन हो जाएंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, या फिर बालकृष्ण भट्ट, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, बस यही घूम फिर करके आ गया क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी। याद रख लीजिएगा, प्रताप के संस्थापक और संपादक कौन हो जाएंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी। और इसी प्रताप में भगत सिंह हमारे काम करते थे। और जैसे होता है पेपर में वो लोग काम करता है कि नहीं करता है, उसका संपादक संपादक होता है। तो इसी प्रकार से भगत सिंह जो है इसी प्रताप में काम करते थे, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ को लिखते थे भगत सिंह। और इसका संस्थापक कौन था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न ये है, कहता है मतवाला, मतवाला जो पत्रिका है वो कहाँ से निकलती है, कानपुर से, पटना से, वाराणसी से, या फिर कोलकाता से। तो बताइए मतवाला जो पत्रिका था, मैगजीन था, वो कहाँ से निकलता था, तो कानपुर, पटना, वाराणसी, कोलकाता। तो भैया ये निकलता था कोलकाता से। कोलकाता जानबे करते हैं पहले ज़माने में भी बहुत बढ़िया से वहाँ फैक्ट्री वगैरह सब कुछ था। तो मतवाला जो है ना वो पत्रिका वहाँ से छप करके निकलता था, पूरे हिंदुस्तान में सेल होता था। तो मतवाला कहाँ से छपता था, कोलकाता से। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि बंदी जीवन, बंदी जीवन किसकी रचना है, किन्होंने लिखा है बंदी जीवन को, बंदी जीवन के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, मधुसूदन जी, कुंवर नारायण जी, या फिर सचिंद्र सन्याल जी। बताइए बंदी जीवन के लेखक कौन हो जाएंगे आपके, बताइए बंदी जीवन के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, मधुसूदन जी, कुंवर नारायण जी, या फिर सचिंद्र सन्याल जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल जी। तो बंदी जीवन के लेखक कौन हो जाएंगे, सचिंद्र नाथ सन्याल जी। ठीक है, आप उम्मीद है इसको भी याद रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े। भगत सिंह जो है, हम आपको तुरंत वही बात बताया, भगत सिंह जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो कौन सा पत्रिका निकाला जिससे कि भगत सिंह उसमें काम करते थे, जुड़े हुए थे, प्रताप, संघर्ष, दिनमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया प्रताप में वो काम करते थे और उस प्रताप का हेड बॉस कौन था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी था। भगत सिंह उसी में जॉब करते थे, प्रताप में। ठीक है, वो मैगजीन उगजीन आता था, किताब उताब छपता था। ठीक है, भगत सिंह के मित्र का क्या नाम था, बताइए भगत सिंह के मित्र कौन हो जाएंगे, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, या फिर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त उनके सब के सब फ्रेंड थे, बट उनको जो है सुखदेव और राजगुरु उनका क्लोज फ्रेंड था, जिसको कि उसके साथ में क्या किया था, तो फांसी की सज़ा दी गई थी। तो भगत सिंह के जो मित्र हो जाएंगे वे सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, यानी तीनों हो जाएगा, बट क्लोज फ्रेंड उसका सुखदेव और राजगुरु था। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह अपनी जेब में किसका चित्र रखते थे। बताइए भगत सिंह अपनी पॉकेट में किसका फोटो रखते थे, अपनी माँ का, अपने पिता का, सराभा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सराभा का। तो भगत सिंह जो थे अपने जेब में जो है ना वो सराभा का फोटो रखते थे, और इस सराभा को भगत सिंह बहुत अच्छा मानते थे क्योंकि उसकी बातें उसे अच्छी लगती थी। तो सराभा का जो चित्र होता है, फोटो होता है, अपनी पैकेट में रखते थे हमेशा। तो और उनको जो सराभा है, इस सराभा को अंग्रेजों ने क्या किया था बच्चों, तो फांसी दे दिया था, जिसका भगत सिंह को बहुत बड़ा झटका लगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1918 में, 1919 में, 1917 में, या फिर 1922 में। बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 में, 13 अप्रैल में। कब हुआ था, 13 अप्रैल में, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और हज़ारों भारतीय जो थे इस जालियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हो गए थे। जनरल डायर एक अंग्रेज़ था जो कि हिंदुस्तान के लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। अगला प्रश्न कहता है भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अपर्याय है। भगत सिंह की ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जिसको कि उन्होंने लिखा है बट ये प्रकाशित नहीं हुआ, ये पुस्तक कहाँ ख़त्म हो गया, इसको कोई नहीं जानता है। कहता है समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, मौत के दरवाजे पर, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, या फिर उपयुक्त तीनों। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी है। भगत सिंह की जो ये पुस्तकें हैं ये सारी की सारी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई, किसी न किसी वजह से ये पेंडिंग रह गया। तो आप सभी इसको भी याद रख लीजिएगा, ये सब इसका पुस्तक है। काश हमें इस पुस्तक को पढ़ने का मौका मिल जाए, लेकिन ये सारा पुस्तक नहीं मिलने वाला है आपको। अब अंतिम प्रश्न ये है, अब ये
काफ़ी रुलाने वाला प्रश्न है। कहता है भगत सिंह कब शहीद हुए। इस प्रश्न को बताने में भी हमको लग रहा है कि भगत सिंह कब शहीद हुए, क्योंकि हमारे फेवरेट हैं भगत सिंह जी। आप बताइएगा भगत सिंह कब शहीद हुए। 25 नवंबर 1935 को, 29 मार्च 1921 को, या फिर 31 जनवरी 1931 को, या फिर 23 मार्च 1931 को। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को भारत के लिए सबसे ब्लैक डे आप कह सकते हैं। ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए सबसे ब्लैक डे था, जिस समय में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। देख सकते हैं आप, उस दिन का पेपर है ये। पेपर जो है वो 23 मार्च 1931 का है। देख सकते हैं आप, पेपर कटिंग है। आप देखिए उसमें लिखा हुआ था कि लाहौर के सेंट्रल जेल में, कहाँ दिया गया था इनको फांसी, लाहौर में। लाहौर के सेंट्रल जेल में गूंज उठी इनकलाब की बोलियां, तो वहाँ उनको फांसी दिया गया था। देख सकते हैं आप, यहाँ भगत सिंह इनका रियल इमेज है, और यहाँ पर राजगुरु जी हैं, और यहाँ पर सुखदेव हैं। तीनों के तीनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। तो ये था आपका ऑल ओवर 40 प्रश्न। आपको बताइए कि कैसा लगा 40 प्रश्न, और आपको कितना मज़ा आया इस 40 प्रश्न में। और आप ही सभी इस सब सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। ये हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ सारा का सारा चीज़। और आप सभी इस कमेंट बॉक्स में, मैं तो आपको कुछ नहीं कहूँगा आप क्या लिखें या ना लिखें, बट आप कमेंट बॉक्स में एक सच्चे भारतीय होने के नाते आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में जय हिंद। मेरे लिए ना मत लिखिए, आप किसी और के लिए मत लिखिए, लेकिन भगत सिंह के लिए, हमारे प्यारे अपने भगत सिंह के लिए आप एक बार जय हिंद अवश्य लिख दीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में। और आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक से हमें मोटिवेशनल मिलता है। यदि अगर आप अच्छे से लाइक करते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो हमें अगला वीडियोज बनाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमको लगता है कि चलो भाई इस वीडियो को देखने वालों की संख्या लगातार बहुत अच्छी है। तो आप सभी इस वीडियोज पे कमेंट भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियोज को अवश्य से शेयर कर देना आप सभी को। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग फिर से एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।